तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आपके इसी प्रकार से प्रश्न वीडियो में मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, पौ प्लस अका का सही संधि क्या होगा? पावक, पावका, पौ प्लस अका या पौका। तो पावका का सही संधि विच्छेद होगा बी नंबर, पावका। फैशन्ना रेणु की कहानी है वाजिब, विषकन्या, चीफ की दावत, लाल पान की बेगम। तो इसका सही जवाब होगा लाल पान की बेगम। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद निरंजनी रचयिता हैं राजदीप के, भाषा युग वशिष्ठ के, मेरी असफलताएं के, ये सभी। तो इसमें बी नंबर का ठीक हो जाएगा भाषा युग वशिष्ठ। प्रश्न नंबर 4, भारतेंदु युग की पत्रिका है मर्यादा, सरस्वती, हंस, कविवचन, सुधा। तो इसमें हो जाएगा कविवचन सुधा। प्रश्न नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये, कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं तुलसी, नानक, दादू, कबीर। तो नानक और दादू और कबीर ये तीनों जो हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, परंतु तुलसीदास नहीं हैं। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी, कबीर, तुलसी, ये सभी। तो प्रेमाश्रयी की बात करी ना कि ज्ञानाश्रयी की। तो प्रेमाश्रयी में कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये सभी। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है 8, 9, 7, 6। तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? 7। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। तो सगुण भक्ति की बात करिए। अब सगुण भक्ति में तुलसी भी है और सूर भी हैं, मीरा भी है, मगर जायसी नहीं है। जायसी किसके हैं? प्रेमाश्रयी के। तो यहाँ पर सगुण के कौन कौन हो जाएंगे? सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई हो जाएंगे। मगर इसमें बात क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो जायसी नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न, प्रसादोत्तर युग का ग्रंथ है लहरों के राजहंस, करुणालय, जन्मेजय का नागयज्ञ, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं भूषण, रहीम, धूमिल, मुक्तिबोध। तो आपका हो जाएगा समकालीन कविता का धूमिल। प्रश्न नंबर 11 है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, भक्ति की प्रधानता, यथार्थ चित्रण। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण। प्रश्न नंबर 12, हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। 1857, 1873, 1947 या 1975। तो हिंदी नई चाल में कब ढली? 1857 में। प्रश्न नंबर 13 है, आदिकाल की रचना नहीं है उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, गोरा बादल की कथा, राउलबेल या कंकाल। तो आदिकालीन रचना कौन सी नहीं है? कंकाल। बाकी सभी तीनों रचनाएं आदिकालीन हैं। प्रश्न नंबर 14, शेखर एक जीवनी की विधा है संस्मरण, उपन्यास, कहानी, खंडकाव्य। तो जो शेखर एक जीवनी है ये उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 15, हिंदी गद्य की विधा है निबंध, आलोचना, कहानी या खंडकाव्य। तो हिंदी गद्य की बात कर रहा है, हिंदी गद्य की विधा क्या है? खंडकाव्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, दलपति विजय किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, आदि काल के। तो दलपति विजय जो हैं वो आपके हो जाएंगे आदि काल के कवि। प्रश्न नंबर 17, महादेवी वर्मा की रचना है
झरना, नीरजा, गुंजन, पल्लव। तो महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। एडिट करो। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, शांत रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, निर्वेद, शोक, विस्मय। तो शांत रस का हो जाएगा आपका निर्वेद। प्रश्न नंबर 19, बहुत इम्पोर्टेंट पद है कि सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासुआन अनहारी। प्रस्तुत पद में कौन सा छंद है? रोला छंद है, सोरठा है, दोहा है, चौपाई है। पहले इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सास आन अनुसारी। तो प्रस्तुत पद में कौन सा छंद हो जाएगा आपका? चौपाई। भयानक रस का स्थायी भाव है शोक, क्रोध, उत्साह, भय। तो भयानक का सीधी सी बात भय। प्रश्न नंबर 21, आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या निश्चित की है। कितनी संख्या मानी है? 32, 33, 34, 36। तो आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। प्रश्न नंबर 22, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 8 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। प्रश्न नंबर 23, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, आश्चर्य या जुगुप्सा? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा आपका आश्चर्य। प्रश्न नंबर 24, निर्प्लस रोग का सही संधि क्या होगा? निरोगा, बी में निरोगा, सी में निस्रोग, डी में निरारोगा। तो आपका सही होगा निर्प्लस रोग का सही संधि होगा ए नंबर का, निर्रोग। आत्मनेय शब्द की विभक्ति और वचन है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है, चतुर्थी विभक्ति एकवचन का है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन का है। आत्मनेय की बात करी है तो आत्मनेय जो शब्द है वो है चतुर्थी विभक्ति एकवचन का। अगला प्रश्न 26, इदम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा एभि, एभ्या, एषु या आभ्याम। तो इसका हो जाएगा ए नंबर का एभि। और प्रश्न नंबर 27, किम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा? केभ्या, केशाम, केशु, कान। षष्ठी विभक्ति की बात कर रहा है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन की, तो आपका हो जाएगा केशाम। ये मालूम है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो के लिए लाइक और शेयर अवश्य करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें जिससे आपके लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे।